नमस्कार, मैं राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड वाले सारे भाइयों और बहनों को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड वाले सारे भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो जो नई अपडेट्स आपकी आई है, आरटीआई का रिप्लाई जो आपका हाईकोर्ट भर्ती के लिए आया है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करके चलने वाले हैं। आपकी एग्जाम डेट को लेकर जो है वो कब आ सकती है, आपकी इंटरव्यू को लेकर क्या अपडेट्स हैं, साथ ही में जो आपकी 4200 ग्रेड पे तक की आपकी जो भर्तियां, जैसे ये सब इंस्पेक्टर तक की भर्तियां, उनमें इंटरव्यू को लेकर जो है कुछ चीजें चल रही है। इंटरव्यू खत्म होने की बात है वो चल रही है, तो क्या इसका फर्क है वो आपका जो चतुर्थ श्रेणी की फोर्थ ग्रेड की भर्ती में आपका जो है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा है वो पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला, क्या कुछ चीजें रहने वाली है, कब तक डेट्स आपकी आने वाली है, आरटीआई का रिप्लाई बोर्ड ने क्या दिया है, जब एक बच्चे ने आरटीआई फाइल किया उसके बाद में क्या रिप्लाई आया है, सारी चीजें आज की वीडियो में हम टाइम टू टाइम क्लियर करते हुए चलने वाले हैं। तो सारे भाई एक बार जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, जितने भाई बहन है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर एक भाई बहन से जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आने वाली जितनी भी अपडेट्स है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिलती है। साथ ही में कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहां से आप है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन, आपको जो भी सारे नोटिस हैं वो सारे आपको विद प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते ही हैं। साथ ही में भाई एक चीज और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज है 7 तारीख, फ्लिपकार्ट पे होगी फ्रीडम सेल लाइव, तो अपने चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं या जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक ऑफर है वो लेके आ चुका हूं। यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देख सकते हो, व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा कि आपको शूज वगैरह दिख रहे हो, किसी भाई को शूज वगैरह चाहिए तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में फ्लिपकार्ट से अगर कोई भी सामान अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, जो भी आपको चाहिए, घरेलू सामान हो या फिर अपना हो, कुछ भी हो, आप शूज, लैपटॉप, आपको फोन वगैरह, एसी वगैरह जो भी चाहिए, आप लोग व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके जाते हो तो आप लोगों को है इंस्टेंट डिस्काउंट, 50% से ऊपर तक की सेल है वो चल रही है। एक बार चेकआउट जरूर करना। जो भी सामान अगर आप यहां से क्लिक करके ऑर्डर करते हो तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही के अंदर सुपर कॉइन्स भी मिलने वाले हैं, 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, फिर कैश ऑन डिलीवरी आपको ऑप्शन है वो मिलने वाला है। एक बार चेकआउट जरूर करना। जितने मेरे भाई हैं उनके लिए 1000-1500 की रेंज में शूज भी मैंने लिस्ट कर रखे हैं, ठीक है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो आपकी 4200 ग्रेड पे तक की जो आपकी जो है आपकी जो भी भर्तियां हैं उनके ऊपर जो इंटरव्यू खत्म करने की बात है वो चल रही है, उसके ऊपर क्या आपका जो फर्क है वो फोर्थ ग्रेड की जो आपकी राजस्थान हाईकोर्ट वाली भर्ती है उसके ऊपर पड़ रहा है। देखो, ये सारा जो हम अभी तक जितनी भर्ती के अंदर माजला चल रहा है, मतलब जितने टाइम से भर्ती रुकी हुई है, इसके पीछे एक कारण है आपकी इंटरव्यू को लेकर। मतलब कभी सरकार सहमत इस चीज को लेकर नहीं होती, कभी बोर्ड इस चीज को लेकर सहमत नहीं होता है। तो इन सभी चीजों के बीच में जो है दो आपकी जो है आपकी जो दो विज्ञप्ति निकाली गई थी, एक ड्राइवर की पोस्ट के लिए और आपकी एक जो पियोन के पोस्ट है उसके लिए निकाली गई थी। और ड्राइवर की एग्जाम भी पूरी हो चुकी है, भर्ती बोर्ड ने बड़ी ही तेजी से उसको कंप्लीट भी किया। विद इन टाइम आपके अप्रैल के अंदर लगभग 26 या 28 अप्रैल तक आपकी जो है वो ड्राइवर की एग्जाम भी कंप्लीट हो चुकी थी, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। बट इसी के साथ में जो आपकी भर्ती प्रक्रिया जारी हुई, किसकी, जो पियोन भर्ती थी आपकी फोर्थ ग्रेड की, उसके ऊपर अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। अब इसके अंदर इंटरव्यू के क्या फर्क पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूं। जो आपकी एग्जाम कंडक्ट होती है वो आरएससी ना करवाता, ना किसी तरीके से बोर्ड कंडक्ट करवाता, इसका सीधा आपको जो है बोर्ड ऑफ कंडक्टेंस करवाता है, वो आपका राजस्थान हाई कोर्ट का जो प्रशासन है वो वहां से आपका जो एग्जाम है ये कंडक्ट होता है। तो इसके ऊपर कोई भी फर्क आपका इंटरव्यू को लेकर जितनी बाकी भर्तियों में पड़ेगा वो इस पर नहीं पड़ने वाला, साफ सीधी बात। दूसरी चीज जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि जो आरटीआई का रिप्लाई बच्चों ने मांगा कि हमें आरटीआई का रिप्लाई आप जो है वो दो, तो उसके ऊपर क्या फर्क है वो पड़ा है, आरटीआई का क्या जवाब है वो आया है, उसकी हम बात कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपकी आरटीआई का जो जवाब बच्चों ने मांगा कि हमारी एग्जाम डेट्स कब तक होने वाली हैं, क्या कुछ भर्ती प्रक्रिया में जो है परिवर्तन होने वाला है, कौन सी चीजें चल रही है, तो इसका आरटीआई जब बच्चे ने पूछा, जवाब मांगा, तो बोर्ड की तरफ से ये रिप्लाई आया है कि हमारी तरफ से हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये आपका एग्जाम है वो टोटली जो हाईकोर्ट प्रशासन है वही आपका पूरा है वो देखता है, तो वही आपको जो है इसका जवाब दे सकते हैं। तो बोर्ड की तरफ से इसको जो है नकार दिया गया पूरी तरीके से, उनकी तरफ से कोई भी जवाब उस आरटीआई का नहीं दिया गया, सिर्फली उसके अंदर ये लिख दिया गया है कि हमें कुछ नहीं पता, जो इसको एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वही आपको ये चीजें बताने वाले हैं। तो भाई एक चीज, अगला सवाल जो बच्चों का सबसे ज्यादा है कि भैया कब तक अपडेट्स आ सकती हैं और क्या कुछ अभी जो है चल रहा है अंदर ही अंदर। देखो मैं आपको बताऊं, जो आपकी सरकार है उसके पास में जो आपका जो है प्रशासन ने अपना पूरा जो है वहां पे जो अपने जो भी उनके मत थे वो उन्होंने रख दिए हैं, बट वहां से फाइल अभी भी नहीं आई है, चौथी बार यह हो चुका है। और अब अगर मैं एग्जाम डेट्स की बात करूं, आपने हर जगह वीडियोस देखी होंगी, काफी जगह आपको बताया जा रहा होगा कि आपकी एग्जाम डेट्स अब आने वाली हैं, 1-2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आपकी एग्जाम डेट्स आने वाली है। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूं भाई, 15 अगस्त के बाद में आप लोगों की आचार संहिता वो लग जाने वाली है, और इसके बाद में बात करूं नवंबर मिड के अंदर आप लोगों की जो है ये सब कंप्लीट होने वाला है, सारा सिस्टम, चुनाव वगैरह अब जो है होने ही वाले राजस्थान के अंदर। तो इसके बीच में तो आप मत मान के चलिए कि आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाली है। अब
कब एग्जाम कंडक्ट होगी और क्या होगी या नहीं होगी, इसके क्या प्रमाण है, क्या तैयारी जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट्स को लेकर, तो भाई 101% एग्जाम डेट्स आपके नवंबर के बाद ही आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और एग्जाम कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी अप्रैल के लगभग ही जाने वाली है, अगली 2027 के अंदर। ठीक है, मार्च अप्रैल तक आपकी एग्जाम डेट्स है वो जाएंगी 101% 2027 तक। अब अगला सवाल जो बच्चों का आता है, मेन सवाल है जो काफी बच्चे मेरे पास पूछ रहे हैं कि भैया एग्जाम सच में कंडक्ट भी होगी या फिर इस भर्ती को पहले जैसे रद्द किया गया था वापस वैसे ही इसको रद्द है वो कर दिया जाएगा। तो इसका मैं साफ सीधा जवाब आपको दूं, अगर ये भर्ती रद्द होती तो इसके अंदर देखो कोई भी तरीके से पद में परिवर्तन नहीं होता, बट भर्ती के अंदर पद में भी परिवर्तन हुआ है, साथ ही के अंदर इसके ऊपर फाइलें भी भेजी जा रही हैं इधर से उधर। तो संज्ञान में तो है ये भर्ती किसी तरीके से, इसका मतलब एग्जाम तो आप लोगों की जो है वो कंडक्ट होने ही वाली है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लग जाए, और तैयारी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो भाई एक चीज मैं सलाह देता हूं आप लोगों को, जितने मेरे भाई बहन मेरे से पूछ रहे हैं, आप अभी हाई कोर्ट को थोड़ा सा छोड़कर और आप अपनी सीईटी की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं ये इसी चीज में कंफ्यूजन है कि अभी हाई कोर्ट की क्या एग्जाम डेट्स आ गई अचानक, तो हम हाई कोर्ट की एग्जाम नहीं तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने 1 से 1.5 साल इस चीज के अंदर दे दिया है। तो अगर मैं चीज बताऊं आप लोगों को साफ, आपकी सीटी की तैयारी करो आप, इसके अंदर कोई नोटिफिकेशन वगैरह अभी नहीं आने वाला है, किस तरीके से बहुत कम संभावना आप लोगों की है। इसकी पूरी संभावना कि आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाली है, और कब वो कंडक्ट होगी तो 2027 में आपकी डेट्स है वो कंडक्ट होने वाली है। बाकी अगर कोई भी अगली डेट वगैरह आती है तो आपको जो है इस चैनल के ऊपर मिलने ही वाली है वो सारी चीजें। बाकी अभी तक वीडियो आप लोगों ने देखी है तो सबसे पहले तो एक बार जो मैंने शूज वगैरह लिस्ट कर रखे हैं वो एक बार चेकआउट करके जाना। किसी भाई को कोई भी सामान अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ से आप जो है ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही मैं हाईकोर्ट के साथ में एक चीज और बताता हूँ भाई, मैं हाईकोर्ट वाले जितने भी भाई हैं उनके सवाल कुछ इस तरीके से भी हैं कि भैया आपकी जो है हमारी जो एग्जाम डेट्स हैं वो आने से पहले हमें कितना टाइम हमें मिलने वाला है। एग्जाम डेट्स और जो आपका बताया जाएगा आपकी एग्जाम डेट्स है वो कब से एग्जाम होगी, तो उसके बीच में कितना टाइम, कि उससे एक अंदाजा बच्चों को लग जाएगा कि कैसे उनकी एग्जाम डेट्स है वो कितना टाइम उनको मिलेगा, बीच में कितना टाइम वो दूसरी भर्तियों को दे सकते हैं और उसके लिए तैयारी फिर से कर सकते हैं। देखो आपने अगर 1-1.5 साल निकाला है तो आप लोग उसको पूरा रिवाइज करके, अगर आपकी एग्जाम डेट्स के बीच में आप लोगों को 2 से 2.5 महीने मिलते हैं तो आप कंप्लीटली कवर्ड है वो, आप अपनी सारी चीजें वो कर सकते हैं। बट अगर मैं बताऊं आपको कितना टाइम आप लोगों को मिलने वाला है तो वो लगभग मिलेगा मेरे हिसाब से आपको 3 महीने तक का टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी देखो जिस हिसाब से बच्चों का प्रेशर है, आरटीआई जिस हिसाब से आ रही है वो काफी सारी आरटीआई है वो फाइल हुई है। अब आप देखोगे जवाब तो कुछ इसी तरीके का आ रहे हैं, बट अगर नवंबर या दिसंबर के अंदर आप लोगों की मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन आती है कि आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाली है, तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो आपकी जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगी लगभग अप्रैल या मई के अंदर, ठीक है, सॉरी मार्च या अप्रैल के अंदर। तो आप लोगों को 3 से 4 महीने आप लोग मान के चलिए कि इतना टाइम तो आपको कंफर्म है वो मिलने ही वाला है। तो इस चीज को लेकर कोई दोहराने वाली बात ही नहीं है, आप लोग अपनी एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी सीटी वगैरह पे अभी फोकस ज्यादा करो, अभी किसी तरीके से एग्जाम डेट्स को लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। जैसे ऑफिशियल नोटिस आता है मैं आप लोगों को बिल्कुल बताने वाला हूँ, जितनी आरटीआई फाइल होंगी सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टाइम टू टाइम चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, शूज वगैरह एक बार चेकआउट कर लेना, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।